जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शियाओ यान ब्लड सेक को मारने ही वाला था कि तभी वो बीस्ट सील को तोड़ देता है। इविल एल्डर्स कहते हैं कि ये स्ट्रेंज फायर की बॉडी है जो पूरी तरह से ग्रो हो गई है और हैन फैंग भी अब खुश होने लगता है कि खुद बीस्ट बाहर आ रहा है जिससे उसकी फ्लेम मिल जाएगी। लेकिन एल्डर्स फिर से वहां फॉर्मेशन क्रिएट करने आ जाते हैं और सील को क्रिएट करने लगते हैं। ओल्ड इविल एल्डर कहता है कि अभी एल्डर्स अब बिजी हो गए हैं तो क्यों ना हम स्ट्रेंज फायर को हासिल कर लें, जिस पर हैंग फैंग कहता है कि एल्डर्स अब थक गए हैं और बीस्ट रिचार्ज कर रहा है, इससे अभी एल्डर्स फिर से इसे सील नहीं कर पाएंगे और जब बीस्ट बाहर आ जाएगा तो हम इसे हासिल कर लेंगे। मैं बस स्ट्रेंज फायर को लेना चाहता हूँ, ना कि एल्डर्स को मारकर केनान कॉलेज से जान की दुश्मनी लेना चाहता हूँ। केनान कॉलेज का काफी रिच हेरिटेज है, अगर हमने इनकी एल्डर्स की जान ले ली तो काफी स्ट्रॉन्ग हिडन मिस्टीरियस लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे जो हम नहीं चाहते। अब वहाँ ब्लड सेक का फैन लाओ आ जाता है जो बार बार अपनी जान बचाकर यहाँ इनके पास वापस आ जाता है। हैंग फैंग उसे रिकवरी पिल देता है और उसके हाल पूछता है, जिस पर वो बताता है कि इस लड़के के पास कुछ अलग ही शक्ति है। हैंग फैंग सोच में पड़ जाता है कि इस यंग लड़के ने फैन लाओ तक को हरा दिया, इसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डो हुआंग की जितनी होगी। जब मुझे टाइम मिलेगा इसके बारे में भी मैं रुककर जरूर पता लगाऊंगा और इसकी भी स्ट्रेंज फायर को ले लूंगा। शियाओ यान के हाथों से वो बचकर भाग गया है, इसलिए वो फिर से वो वहां जाने की सोचता है, लेकिन याओ लाओ उसे रोक देता है, ये कहकर कि उनके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अब तुम वहां मत जाओ। जब तक तुम किंग ऑफ फाइटर्स लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम उसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते हो। लेकिन शियाओ यान को उस लेवल तक पहुंचने में शायद 2 साल ही लग जाएं और इस फ्लेम को हासिल करने से ही वो फाइटिंग किंग तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा। एल्डर्स अब उस सील को नहीं संभाल पा रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं और हैंग फैंग भी सोचता है कि अगर मेरे पास ये स्ट्रेंज फायर आ गई तो मैं डू हुआंग से डू जोंग तक पहुंच जाऊंगा। अब वो बीस्ट फाइनली सील को तोड़ ही देता है और वो बीस्ट सभी लोगों को देखने लगता है और उसको शियाओ यान और हैंग फैंग के अंदर स्ट्रेंज फायर दिखती है और हैंग फैंग भी अब बीस्ट को देखता है और उससे समझ आ जाता है कि इसकी स्ट्रेंज फायर रैंक 14 पर है, यानी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इस फायर को कई सारे लोग पाना चाहते हैं और यह आज इनके सामने है। शियाओयान भी सोचता है कि एल्डर्स इसको सील नहीं कर पाए और हैंग फैंग की आंखों में इसे पाने की बहुत ज्यादा लालसा है, लेकिन ये बीस भी हमें देख रहा है। लगता है ये भाप गया है कि हम दोनों के पास स्ट्रेंज फायर है और ये भूखा है और हमें खाकर ये अपनी भूख मिटाना चाहता है। याओ लाओ बताता है कि इसके पास अपनी इंटेलिजेंस है और ये अगर तुम्हारी स्ट्रेंज फायर खाएगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, यानी अब शिकारी शिकार बन गया है और ये अब इनको पकड़ेगा। अब फिर क्या हमें करना चाहिए? याओ लाओ बताता है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, ये चीज बहुत पावरफुल है और चाहे मैं अपनी भी पावर क्यों ना उसे यूज करूं, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बीस्ट हैंग फैंग की तरफ आने लगती है। वो इविल एल्डर्स तुरंत अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन फैन लाओ ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो बहुत इंजर हो गया है और वो इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये देखकर हैंग फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब आज के बाद मेरे से कोई पिल मत मंगाना। बीस्ट इविल एल्डर्स पर अपनी फ्लेम छोड़ता है, लेकिन वो शील्ड से बचते हैं। हैंग फैंग कहता है कि अब अगर तुम मेरे साथ टिके रहे तो मैं तुम्हारी पिल्स जो मैंने देने का वादा किया है उसे डबल कर दूंगा। वो फिर और ज्यादा एनर्जी के साथ इस बीस्ट से लड़ने लगते हैं और अब वो सभी इस बीस्ट पर एक साथ हमला कर देते हैं। एल्डर्स समझ जाते हैं कि इस बीस्ट का टारगेट हैंग फैंग है, इसलिए हमें उसे इसे फाइट करके ही लेने देना चाहिए और अब हम सभी को जल्दी से मेडिटेट करने बैठ जाना चाहिए ताकि खुद को रिकवर कर सके, क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और हम हैंग फैंग के हाथों में इस फ्लेम को नहीं पड़ने दे सकती। अब सभी इविल एल्डर्स जो बीस्ट से लड़ रहे हैं वो सभी खुद को चार्ज करते हैं और कंबाइन एनर्जी बीस्ट पर छोड़ते हैं, जिससे वो बीस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर वापस खड़ा होकर और ज्यादा शक्ति के साथ उन पर धारता है। फिर से सभी एल्डर उसको हराने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हरा पाते और वो 20 तो साथी इविल एल्डर्स को जान से खत्म कर डालता है। हैंग फैंग सोचने लगता है कि शियाओयांग के पास भी स्ट्रेंज फायर, तो ये बीस्ट मेरे पास पहले क्यों आया? अब सिल्वर एंड गोल्ड हैंग फैंग से कहते हैं कि ये बीस्ट बहुत शक्तिशाली और हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब आप खुद देख लो कि आपको क्या करना है, हम जा रहे हैं। हैंग फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी एक बोतल निकालता है और कहता है कि शायद मुझे इसका यूज करना ही होगा। वो उस बॉटल को बीस्ट के ऊपर फोड़ देता है। वहाँ उस बॉटल से अब उसके आसपास बर्फ जमने लगती है और उसकी फायर को सप्रेस करने लगती है। ये आइस ब्लू कोल्ड फॉग है और इस तरह की चीज सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में ही मिलती है। शियाओ यान अब डरने लगता है कि कहीं हैंग फैंग इस बीस्ट को पकड़कर इसकी स्ट्रेंज फायर हासिल ना कर ले, लेकिन याओ लाओ बताता है कि इसको हरा पाना इतना भी आसान नहीं है। हैंग फैंग अब बीस्ट को मारने के लिए अपना अटैक छोड़ देता है, लेकिन बीस्ट अब गुस्से में आ जाता है और वो हैंग फैंग पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है और हैंग फैंग के चारों
तरफ अब अपनी आग का साइक्लोन क्रिएट कर देता है और फिर उसे अपनी पूंछ से जोर से टक्कर मारता है, जिससे हैन फैंग नीचे जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो बीस्ट शियाओयान को देखता है और शियाओयान वहां से भागने लगता है और बीस्ट उसका पीछा करने लगता है। शियाओयान 3000 लाइटिंग स्ट्राइक का यूज करके उससे बचता है और उसकी फ्लेम से बचने लगता है। वो हर तरफ से फ्लेम्स छोड़कर रखता है, लेकिन वो शियाओयान की चारों तरफ की फ्लेम्स की दीवार खड़ी कर देता है। असल में फ्लेम्स उसकी ही बॉडी है और वो खुद को फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जब चाहे वो अपनी बॉडी में कंडेंस्ड हो सकता है। अब चारों तरफ उसने फ्लेम लगा दी और शियाओयान जब उस पर भागने की कोशिश करता है तो बीस्ट ऊपर से आने लगता है। इसे शियाओयान अपने फ्लेम से आसपास शील्ड क्रिएट करता है, उसकी फ्लेम्स को तोड़कर निकालता है और वहां से भागने लगता है। बीस्ट अपनी फिजिकल बॉडी में फिर से कंडेंस्ड होता है और शियाओयान के ऊपर फ्लेम छोड़ता है। शियाओयान भी अपनी फ्लेम छोड़कर उसे अटैक को नलिफाई करता है। ये बीस्ट बिल्कुल भी नहीं थक रहा था और अभी भी नहीं तो बाद में शियाओयान इसे हार ही जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से कुछ सोचना होगा। बीस्ट कई सारे फायरबॉल्स उस पर छोड़ने लगता है और अब एल्डर्स भी सोचते हैं कि अगर ये फायरबॉल्स छोड़ता ही रहा तो केनान कॉलेज की सारी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। याओलाओ बताता है कि इसकी बॉडी बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन इसका वीक पॉइंट किसी एक जगह पर ही सिचुएटेड है और तुम्हें उसको लोकेट करके उस पर हमला करना है। शियाओयान उस पॉइंट को ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने पर उसकी बेली पर उसे वो पॉइंट मिल जाता है और वो तुरंत अपनी फ्लेम से एक हथियार क्रिएट करता है और उसको लेकर बीस्ट की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। घायल हैन फैंग सोचता है कि ये मूर्ख लड़का अपनी मौत की तरफ जा रहा है, लेकिन शियाओयान बचते बचाते उसके वीक पॉइंट पर हमला कर देता है, जिससे वो बीस्ट वही बहुत जोर से चिल्लाता है और ब्लास्ट हो जाता है। याओलाओ कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने परफेक्ट शॉट मारा है, अब बस तुम्हें इसके पूरी तरह मरने का वेट करना है, फिर इसी के साथ फ्लेम ले सकती हो। जब तुम इसे लोगे तो हो सकता है कि मेरी एग्जिस्टेंस भी सभी को पता चल जाए, लेकिन फॉलिंग हार्ट फ्लेम तुम्हें लेनी ही होगी। शियाओयान कहता है कि आप चिंता ना करो, आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अब हमारी बारी है कि आपके लिए कुछ करने की। अब फॉलिंग हार्ट फ्लेम अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और शियाओयान तुरंत उसको लेने के लिए भागता है। हैंग फैंग भी तुरंत उसको लेने भागता है। एल्डर्स हैंग फैंग को रोकने भागते हैं और हैंग फैंग अपने इविल एल्डर्स को बुला लेता है जो एल्डर्स को रोक देते हैं। अब शियाओयान और हैंग फैंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और वो दोनों ही इसे लेना चाहते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।